अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सदर फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टूडियो और आज की हमारी इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट काशिफ साहब, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में अपने एक्सपर्ट ओपिनियन जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो जनाब, आज इस वीडियो में काशिफ साहब हमें बताएंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के बारे में, अंडरपास की अप्रूवल के बारे में और लाहौर स्मार्ट सिटी के एक्सेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। मिसादिया, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अच्छा काशिफ साहब, आज अपना हमें काइंडली बताइए कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी है उसकी ऑन ग्राउंड जो करंट डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुंची है, और उसके बारे में जितना आप हमें गाइड कर सकते हैं ना, तो काइंडली वो जरा आप कीजिए। मिसादिया, थैंक यू वेरी मच प्रॉपर्टी स्टूडियो की टीम का कि उन्होंने अगेन इनवाइट किया कि हम लाहौर स्मार्ट सिटी जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हम डिस्कशन कर सके, हम लोगों को गाइड कर सकें। मैडम, जैसे आपको अंदाज़ा होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट उसी दिन स्टार्ट हो गई थी जब ये प्रॉपर्ली लॉन्च हुआ था। 24 मार्च 2021 को ये लॉन्च हुआ था डेवलपमेंट के साथ ही। तो 6 महीने तकरीबन इसको गुजर चुके हैं और इसकी डेवलपमेंट का पेस ऐसा है कि सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी तेज़ी से इसकी डेवलपमेंट जारी है। सबसे पहले इसका जो जीटी रोड का जो बुलेवार्ड था 150 फीट का, वो बनाया गया था। वो प्रॉपर कारपेटेड हो चुका है, उस पर जो ना दरख्त हॉर्टिकल्चर वर्क हो चुका है, उस पर इवन स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई हैं। ठीक है। सेकेंडली, जो रोड था, जो रिंग रोड को अप्रोच कर रहा था, वो बनाया गया। वो भी 5th लेयर उसकी जो है ना वो बन रही है और वो भी अपनी एडवांस स्टेज पे है। अब इसके साथ साथ जो ना रोड्स जो नेटवर्क है उसको बढ़ा के साइड रोड जो 100 फीट के हैं उनको बनाया जा रहा है। और पहले जो रेजिडेंशियल पर्पजेज के लिए सेक्टर ए जो है ना वो लाहौर स्मार्ट सिटी ने बनाया था। अब यू वुड बी प्लीज टू नो कि अब सेक्टर बी पर भी काम शुरू हो चुका है। अब जो जीटी रोड वाला रास्ता है 150 फीट का, उसके एक तरफ सेक्टर ए है और दूसरी तरफ सेक्टर बी है। हम किसी वक्त आपको ले चलेंगे उधर, आपको सेक्टर ए और सेक्टर बी की डेवलपमेंट में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि रोड इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जो स्मार्ट सिटी ने कमिट किया था एक्चुअली वो प्रोमिसेस फुलफिल हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट भी उसी कमिटमेंट के मुताबिक चल रही है। तो पेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी गुड। इस वक्त अभी स्मार्ट सिटी की 4 मुख्तलिफ जगहों पे जो ना डेवलपमेंट साइट्स हैं। एक तो वो है जो जीटी रोड और रिंग रोड से शुरू होती है, जिसको हम सेक्टर ए और सेक्टर बी कह सकते हैं। दूसरी हमारी डेवलपमेंट जो है ना वो साइट है जो टेम्परेरी ऑफिस हैं, जो हमारे इंजीनियर्स की टीम है, उसको हमने काफ़ी डीप जाके जो है ना उनके ऑफिस कम्प्लेक्सेस वगैरह मुकम्मल कर ली हैं। टीम्स को कंटेनर में से शिफ्ट करके ऑफिस के अंदर लोकेट कर दिया है। वहाँ जो है ना वो सारी एक्टिविटी होती है। हर ट्यूसडे को हमारी डेवलपमेंट की एक ब्रीफिंग होती है, गोल्स सेट किए जाते हैं और उन गोल्स को रिव्यू किया जाता है अगले हफ्ते के अंदर। तीसरी हमारी डेवलपमेंट साइट है कि आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ 600 से 1000 के करीब लेबर फोर्स है जो 2 शिफ्टों में काम करती है। उनको स्टे करवाने के लिए एक बहुत बड़ी लेबर कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें उनके स्टे के, उनके खाने के, उनके दूसरी ज़रूरियात के सारे इंतजामात हैं। क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि लेबर को डेली बेसिस पे हायर करें। परमानेंट बेसिस पे हायर किया हुआ है, तो उनकी लेबर कॉलोनी एक थर्ड हमारी साइड है। चौथी, हमारा जितना भी स्टील और जितना भी हमारा कंक्रीट का काम है वो हम कहीं से लेते नहीं है, वो हम अंदर ही बना रहे हैं। तो एक स्टील यार्ड है, एक कंक्रीट के लिए हमारी वर्कशॉप बनी हुई है। वो हमारी चौथी डेवलपमेंट साइट है, जिसकी जो पिक्चर्स हैं हम गाए बगाए सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाते हैं। तो डेवलपमेंट की स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट 100 हमारे डेली डंपर्स आते हैं जो मट्टी लेके आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, और वो हमारी सड़कों और गलियों में जो है ना वो बनाने में काम आ रही है। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि काशिफ साहब कुछ अर्सा पहले एलएलसी के जो है लाहौर स्मार्ट सिटी के जीएम जो हैं उनकी एक स्पीच आई थी, तो उसके बारे में अगर कुछ आप हमें बता सकें प्लीज। जी, लाहौर स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग मुजीब अहमद खान साहब ने एक इवेंट हुआ था पिछले हफ्ता, उसमें उन्होंने एक स्पीच की थी जो कि रिफ्लेक्ट करती है लाहौर स्मार्ट सिटी की कमिटमेंट और विजन को। उन्होंने उस स्पीच में जिक्र किया था कि हबीब रफीक लिमिटेड पाकिस्तान में पिछले 73 सालों से काम कर रहा है, 73 ईयर से।
और हबीब रफीक ने 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और वो प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले डिलीवर हो गए। हमने हाउसिंग का ये हमारा 5वां प्रोजेक्ट है। सबसे पहले रॉयल आर्चर्ड मुल्तान है, फिर रॉयल आर्चर्ड सरगोदा है, रॉयल आर्चर्ड साहिवाल है, उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी शुरू किया था, अब लाहौर स्मार्ट सिटी शुरू किया है। हमने हर प्रोजेक्ट वक्त से पहले डिलीवर किया है। सिमिलरली लाहौर स्मार्ट सिटी जब शुरू हुआ था तो हमारी कमिटमेंट थी 3 साल के अंदर डिलीवर करने की, और ये भी हम इंशाल्लाह वक्त से पहले ही डिलीवर करेंगे। साथ उन्होंने ये कहा था कि जो कमर्शियल प्लॉट हैं यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स हम अगले 6 महीने के अंदर अंदर डिलीवर कर देंगे, ताकि लोग अपने ऑफिस वगैरह वहाँ बना सकें और वहाँ क्लाइंट को जो सर्विसेज चाहिए हम स्मार्ट सिटी की साइट के अंदर ही देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे अंडरपास का जो है काम स्टार्ट हो गया है, उसकी क्या डेवलपमेंट है, क्या उसका वहाँ पे अभी सिनेरियो चल रहा है अंडरपास का, थोड़ा सा काइंडली उसके बारे में गाइड कीजिएगा हमें। जी, जीटी रोड से स्मार्ट सिटी के अंदर जाने के लिए रेलवे ट्रैक है। वो रेलवे ट्रैक जो है ना वो स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अंडरपास के जरिए उसकी एक्सेस दे रही है। आपको पता है कि अंडरपास का काम 3-4 कंपोनेंट्स में होना है। सबसे पहले वहाँ जो रेलवे ट्रैक है जो लाहौर से पिंडी की तरफ जो है ट्रेनें जाती हैं, उस रेलवे लाइन को डाइवर्जन बनानी है, उसका एक बाईपास बनाएंगे ताकि जो ट्रेन गुजर रही है उसको एक मुतबादल रास्ता दिया जाए। वो ट्रैक बिछने का काम जो है ना वो रेलवे की जिम्मेदारी में था। रेलवे ने डिमांड नोटिस दिया था स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से, कहा था कि इसकी फीसें और जितनी भी कास्ट है आप हमें जमा करवा दें। वो तकरीबन 2 महीने पहले स्मार्ट सिटी ने उनकी फीसें जमा कर दी थी, रेलवे ने टेंडरिंग वगैरह की थी। अब रेलवे ट्रैक बिछाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और डाइवर्जन जो है ना वो उसकी जो है ना वो सिविल वर्क अभी शुरू हुआ है। टाइमलाइन के मुताबिक जैसे ही उसकी डाइवर्जन बन जाती है तो फिर अंडरपास की खुदाई शुरू हो जाएगी। और लाहौर स्मार्ट सिटी की कमिटमेंट है कि जिस दिन अंडरपास की खुदाई शुरू होगी 6 महीने के अंदर अंदर वो अंडरपास मुकम्मल कर दिया जाएगा, क्योंकि हबीब रफीक लिमिटेड एक खुद बहुत बड़ा डेवलपर है। हबीब रफीक लिमिटेड ने पाकिस्तान के मेजर हाईवेज, मेजर फ्लाईओवर्स और अंडरपास बनाए हुए हैं, तो अपनी सोसाइटी का काम जो है ना वो जो है ना वो बहुत जल्द मुकम्मल करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा काशिफ साहब, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, बहुत से क्लाइंट्स के जहनों में होता है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी को कौन सा ऐसा रास्ता है जो टच करता है, क्योंकि सुनने में ये आया है कि कोई अभी प्रॉपर रास्ता नहीं बन रहा, सब एक र्यूमर्स हैं। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बता सकें कि कौन सा प्रॉपर रास्ता है जो लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ लिंक करता है। मैडम, ये हमारा जो मेन और सबसे पहला रास्ता होगा वो जीटी रोड का ही होगा। इसी पर वो अंडरपास के हमने थोड़ी सी बात की है। अभी फिलहाल लाहौर स्मार्ट सिटी में दाखिल होने के लिए हम एक मतबादल रास्ता इस्तेमाल करते हैं। वो 2-3 मतबादल रास्ते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। वो आपको पता है कि यहाँ 3 देहात हैं, 3 मौजे हैं जिनकी ज़मीन लाहौर स्मार्ट सिटी में आई है। वो मौजा चक नंबर 44, 42 और 43 है। जीटी रोड के पास जो नज़दीक ट्रेन है वो मौजा चक नंबर 44 है। उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम फिलहाल अपनी सारी मशीनरी, अपनी सारी मैनेजमेंट, अपनी लेबर और इंजीनियरिंग टीम की मूवमेंट के लिए वही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली जब हमने क्लाइंट को स्मार्ट सिटी दिखाना होता है तो हम वही जीटी रोड से एक आरजी रास्ता है जो चक नंबर 44 से गुजरता होता स्मार्ट सिटी में पहुंच जाता है। उस रास्ते का फ़ायदा अभी फ़िलहाल यही है कि हम पूरा मोहल्ले को जो है ना वो कवर कर लेते हैं। उसकी मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड्री भी डिस्कस हो जाती है क्लाइंट के साथ। हम वो जीटी रोड की लिमिट भी दिखा देते हैं कि यहाँ स्मार्ट सिटी एक्सपेंड होगा, और हम उनको रिंग रोड भी दिखा देते हैं, क्योंकि वो रास्ता जब जाते हैं तो हम एक लंबे चौड़े एरिया से जो है ना वो कवर कर लेते हैं। फिर उसमें ये भी फ़ायदा हो जाता है कि हम जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो उसकी जो मेन चीज़ें नहीं देखते, हम उनको फिर बड़ी डिटेल में देखते हैं कि जो सेक्टर ए और सेक्टर बी भी जो है ना वो उसमें नज़र आ जाता है। फिर जो हमारे इंजीनियरिंग की टीम बैठी हुई है उनका ऑफिस कम्प्लेक्स भी हमारा नज़र आ जाता है, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता है। फिर हमारी जो 1000 लेबर के लिए जो कॉलोनी बनी हुई है वो भी उसी रास्ते में पड़ती है। तो मल्टीपल जो डेवलपमेंट साइट्स हैं वो हम उस रास्ते से कवर करके लोगों को दिखाते हैं। और हमारा जो एक्सेस का जो रेगुलर होगा वो जीटी रोड से होगा, और वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 6 महीने में उसकी प्रॉपर एक शेप निकल आएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका।
आपने इतनी अच्छी हमें चीज़ें जो हैं उनके बारे में गाइड किया है। बहुत से ऐसे सवाल थे जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, हम नहीं जानते थे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और नेक्स्ट टाइम हम वेलकम माय प्लेयर जी, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।